हेलो स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस में चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये हमारा एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर नंबर 3 है। केमिस्ट्री का भी थर्ड लेक्चर है। तो आज हम देखते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उनकी डेफिनेशन के साथ साथ हम देखते हैं कैसे यूज होता है। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो अर्ली मैन यूज स्टोन्स टू मेक वेपन, हथियार बनाने के लिए किसका यूज करते थे बच्चों? स्टोन्स का यूज करते थे। वो काफ़ी मुश्किल होता था उनको किसी हम जो चाहें उस शेप के अंदर ढालना, उनको तराशना काफ़ी मुश्किल था। देन वुड वाज यूज टू प्रोड्यूस शार्प ऑब्जेक्ट। फिर जो नुकीले आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, नुकीले हथियार चाहिए, तो उन्होंने लकड़ियों का सहारा लेना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। फिर मतलब पेड़ से लकड़ी काटी, उसका एज ए आप हथियार यानी एज ए वेपन आप यूज करते थे। ठीक है। उसके बाद आपके पास डिस्कवरी हुई थी कॉपर की। सबसे पहले अगर मेटल का नाम पूछ ले, सबसे पहले कौन से मेटल की डिस्कवरी हुई, तो सबसे पहले हुई डिस्कवरी कॉपर की। कॉपर वाज डिस्कवर्ड एंड वेरियस शेप्स कुड बी फाउंड। इन्होंने ये देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी खास बात ये है कि जैसे ये आपको कॉपर का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है, इसको आप गोल शेप में बना सकते हो। आप इसको वापस ओपन कर सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट भी कर सकते हो, यानी जो चाहो मन साइज शेप के अंदर दे सकते हो। और ये अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन भी कर लेता है बच्चों। ओरिजिनल जो शेप होती है ना, उनको क्या कर लेता है, ये रीगेन भी कर लेता है। फिर हम इनसे अलग अलग बर्तन बनाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये आपके पास है कॉपर किस तरह से डिस्कवरी हुई बच्चों। ठीक है। उसके बाद आपको पता है मेटल्स का कहाँ कहाँ यूज होने लगा, गाड़ियाँ बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, घर के जो अप्लायंसेस है, जितने भी हम मतलब फ्रिज है, कूलर है, ये जो भी वॉशिंग मशीन है, ये यूज करते हैं। कॉइन्स जो है, कॉइन्स में भी किसका यूज होने लगा है, मेटल्स का यूज होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे डेली लाइफ में मेटल का यूज करते हैं। तो नॉन मेटल भी बच्चों पीछे नहीं है। हमारी एयर के अंदर डाई नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन गैस जो सरवाइव करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट्स कह सकते हो, बहुत ही ज़रूरी है। और चारकोल, चारकोल के बगैर भी कुछ नहीं है। स्टोन और आपका जो ये माउंटेन्स हो गई, रॉक्स हो गई, वाटर हो गया, ये जो आपके पास है, इन इनके अंदर मेटल्स नहीं है। इनका भी डेली लाइफ में बहुत यूज है, यानी मेटल का भी यूज है डेली लाइफ में। नॉन मेटल्स भी पीछे नहीं है, उनका भी बहुत यूज है। पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें बच्चों, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 80% क्या है, मेटल्स है। ओनली 22 नॉन मेटल्स हैं और कुछ आपके पास क्या है, मेटलॉइड्स हैं। इस 22 नॉन मेटल्स में ओनली 10 नॉन मेटल आर सॉलिड, 11 आर गैसेज, 1 इज लिक्विड एंड दैट इज ब्रोमीन। याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द नेम ऑफ नॉन मेटल विच आर लिक्विड। ओनली एक ही नॉन मेटल ऐसी है, 22 नॉन मेटल है। 22 नॉन मेटल में से हाफ हाफ गैस और सॉलिड में कर देना, पर गैस ज़्यादा करना है, एक 11 हो जाएगी, और एक जो आपके पास बच गया वो कौन सा हो जाएगा, लिक्विड, वो है ब्रोमीन। ठीक है, 10 आपके सॉलिड हो ही जाएंगे। और आपसे पूछ ले कौन सी मेटल है जो लिक्विड है, तब आपका आंसर आएगा मरकरी। तब आपका आंसर कौन सा आएगा, मरकरी आंसर आएगा बच्चों। जब आपसे मेटल पूछ ले, ऐसी मेटल बताइए जो लिक्विड स्टेट में है, मरकरी। ऐसी नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड स्टेट में है, ब्रोमीन। कर लोगे, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने। पोजीशन देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की पीरियोडिक टेबल में, तो आपको ये जो ग्रीन कलर हैं, ग्रीन कलर हैं बच्चों मेटलॉइड्स की, किसके हैं, मेटलॉइड्स के। और ये जो ब्लू कलर हैं, ये है नॉन मेटल के। बाकी जो बच गए वो किसके बच्चों, मेटल के। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा मेटल है। तो मेटालिक करेक्टर, अब इधर जा रहे हैं, देखो लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, तो यहाँ तो मेटल है देखो, और इधर क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटालिक करेक्टर तो घट रहा है, और नॉन मेटालिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड इन द पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट साइड मूव करोगे ना, तो आपका मेटालिक करेक्टर घटेगा, जबकि नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। जबकि टॉप टू बॉटम जाओगे, क्या करोगे बच्चों, जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे ना, तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो मेटालिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे इसमें देखो, ऊपर नॉन मेटल है, 14 ग्रुप में देखो बच्चों, 14 पे ध्यान दीजिए। ऊपर नॉन मेटल है, फिर मेटलॉइड्स है दो, और फिर क्या आपके पास है, मेटल है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है।
80% आपकी नॉन मेटल्स हैं, सॉरी मेटल्स हैं, और 22 ही नॉन मेटल है, जिनमें से 10 सॉलिड है, एक लिक्विड है और उसका नाम है ब्रोमीन, और 11 के आपके पास गैसेज हैं। ठीक है, और जो मेटालिक करेक्टर है वो इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम और डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और ये जो आपके पास इस तरह से याद रख सकते हो, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते थे। ठीक है, इसमें आपका एक पीओ रहेगा, बाकी सारे आगे। और इसमें क्या होता है कि पीओ को इसलिए मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बच्चों। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एस्टेटाइन, ये सारे क्या है मेटलॉइड्स। तो ये ट्रिक हो जाएगी मेटलॉइड्स याद करने की कि बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते थे। अब तो लॉकडाउन है, अब कोई नहीं आता है ना। ठीक है बच्चों, कर लो इस तरह से। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बात करें मेटल्स एंड नॉन मेटल की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल देखें तो एटम्स ऑफ मेटल है 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल। आउटरमोस्ट सेल को आप वैलेंस सेल भी बोल सकते हो, यानी जो लास्ट सेल होता है बच्चों, कौन सा सेल की बात करूँ मैं, लास्ट सेल होता है, उस सेल के अंदर या 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल मिलेंगे। जबकि 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है तो आपको क्या मिलेगी बच्चों, नॉन मेटल मिलेगी। वो क्या मिलेगी आपको, नॉन मेटल। जिसके लार्ज सेल में अगर आपके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो मेटल है, 5, 6, 7 है तो नॉन मेटल है। तो मेटल्स, लिथियम की बात करें तो इसका लार्ज सेल यहीं आ जाता है, तो इसके लार्ज सेल में 1 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, लिथियम का 3 और एल्यूमिनियम का होता है 13। तो 11 को लिखेंगे पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 1। ये 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था आपने, तो जिनको नहीं आता है वो 9th आप पढ़िए दोबारा। तो इसमें आपके पास लार्ज सेल में 1 तो मेटल है, एल्यूमिनियम 2, 8 और 3, तो इसमें लार्ज सेल में 3 है तो ये भी आपके पास क्या होगी, मेटल होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ध्यान रखना है, जिनके लार्ज सेल में 1, 2, 3 हो वो क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। ठीक है, डेफिनेशन कहे तो आप ऐसे कह सकते हो कि द एलिमेंट विच इज इजिली लॉस द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इन टू कैटाइन्स नोन एज मेटल। तो लिख लीजिए डेफिनेशन मेटल की। मेटल्स आर दोज एलिमेंट, रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार फिर से, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which easily loses the electron and converted into cation known as metal। तो मेटल कौन से एलिमेंट होते हैं, मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और किस में कन्वर्ट हो जाए, केटाइन में। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन दे कैन इजिली लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब लार्ज सेल के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन है। ये हम जो 5th चैप्टर पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में डिटेल के अंदर। अभी आपको लार्ज सेल के इलेक्ट्रॉन, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बच्चों। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सोडियम पॉजिटिव, Mg ने लॉस किया, Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम में लॉस किया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो इसके लार्ज सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था 11 तो 1 लॉस कर दिया। मैग्नीशियम 12 तो 2 थे लार्ज सेल में तो 2 लॉस कर दिए। एल्यूमिनियम 13 इनके लार्ज सेल में 3 थे तो 3 के 3 लॉस कर दिए। कुछ एक्सेप्शन भी है, हीलियम तो फिर भी इनर्ट है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, इसको तो आप भूल भी जाओ। बट हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लार्ज सेल में 1 है, H पॉजिटिव है, बट ये मेटल नहीं है। अभी मैंने बताया था जिसके लार्ज सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो वो कैसी होती है, मेटल्स होती है। बट अभी एक्सेप्शन केस आ गया, हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, इनके लार्ज सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी रिएक्शन के दौरान अपना इलेक्ट्रॉन लॉस है कर देता है और H पॉजिटिव बन जाता है, केटाइन बन जाता है, बट दिस इज नॉट मेटल। ठीक है, ये मेटल नहीं है, तो एक्सेप्शन केस भी ध्यान रखें। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करें तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सभी के सभी मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि इनके जो मेटल्स होते हैं वो आसानी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और इनके बीच में एक मेटालिक बॉन्ड बनता है बच्चों। क्या बनता है, मेटालिक बॉन्ड बनता है। जो एटम्स होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, मेटालिक बॉन्ड। और ये मेटालिक जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये जनरली तौर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। जबकि एक्सेप्शन है बच्चों, मर्करी इज लिक्विड स्टेट में होती है एट रूम टेम्परेचर। जब आपका रूम टेम्परेचर होता है उस रूम टेम्परेचर पर आपकी जो मर्करी है वो कैसी होती है बच्चों, लिक्विड होती है। वैसे तो सभी मेटल्स कैसी होती है, सॉलिड होते हैं, जबकि आपकी जो मर्करी होती है वो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर देखें, ये भी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज बाद में देखेंगे। मेटल्स आर लस्टर्स एंड कैन बी पॉलिश्ड।
ये जो मेटल्स होते हैं वो चमकीली होती है, चमकदार होती है और इनको पॉलिश भी किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ मेटल्स हैव शाइन एंड दे कैन बी पॉलिश्ड। द शाइनिंग अपीयरेंस ऑफ मेटल्स आल्सो नोन एज मेटालिक लस्टर। तो ये आपके पास क्या होते हैं कि इनके अंदर काफ़ी चमक होती है, जैसे कॉपर में देखी होगी, सिल्वर में देखी होगी, गोल्ड में देखी होगी। ये आपका जो कंटेनर है ये कॉपर का है, कॉइन्स है वो किसके हैं, सिल्वर के हैं। और ये जो आपके पास है ज्वेलरी बनी हुई है वो किसकी है, गोल्ड की है। तो ये सारी साइन कर रही है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं और इनको आप पॉलिश भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो हम बात करेंगे मेटल्स आर हार्ड, बट जो आपकी अल्कली मेटल्स है बच्चों, कौन सी मेटल्स है, अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स मतलब जो ग्रुप फर्स्ट के अंदर आएंगे, इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रुप फर्स्ट में आते हैं, ग्रुप फर्स्ट में आता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। कौन कौन से आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। ये जो होते हैं ये मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते। आपने पढ़ा भी होगा सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल। ये जो मेटल्स होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट मेटल होती है। एंड दीज मेटल्स आर इजली कट विद नाइफ। इसको आसानी से हम काट सकते हैं, किसकी सहायता से, चाकू की सहायता से, इतनी सॉफ्ट होती है। तो मोस्ट ऑफ मेटल्स आर हार्ड बट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। कोई कम होती है, कोई ज़्यादा होती है। मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ETC आर क्वाइट हार्ड। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। आयरन को आप आसानी से नहीं काट सकते, कॉपर को नहीं काट सकते, एल्यूमिनियम को नहीं काट सकते। सोडियम एंड पोटेशियम आर कॉमन एक्सेप्शंस विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजली कट विद द नाइफ। जबकि इसमें एक्सेप्शन कौन सा हो गया पास है, सोडियम और पोटेशियम आपका केस हो गया, एक्सेप्शन केस हो गया, जिसको आप आसानी से कट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नाइफ। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और मेटल्स के अंदर शाइनिंग होती है, मेटल्स हार्ड होते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, मेटल्स आर मेलेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलेबिलिटी मीन्स दैट द मेटल्स कैन बी बीटन अप विद द हैमर इनटू वेरी थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। अगर ऐसी मेटल है जिसको हम हैमर मतलब हथौड़े की सहायता से पीटे तो वो पतली चादर में कन्वर्ट हो जाए और टूटे ना, उसको हम बोलते हैं कि उसके पास गुड मेलेबिलिटी है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो आप क्या कर सकते हो, पतली पतली चादर बना सकते हो। ये जो आपके एल्यूमिनियम फॉइल है जो हम खाना वगैरह पैक करते हैं तब आपने देखा हुआ यूज करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट मेलेबल मेटल्स। ये जरूर ध्यान रखना, सबसे बेस्ट मेलेबल प्रॉपर्टी किसकी है, गोल्ड एंड सिल्वर की बच्चों, किसकी है, गोल्ड एंड सिल्वर की। और आगे वाली जो प्रॉपर्टीज है वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या है कि इट मीन्स दैट मेटल्स कैन बी स्ट्रेस्ड इनटू थिन वायर। खींच कर उससे वायर बनाई जा सकती है, थिन वायर्स। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। मेलेबल भी ये थी, मोस्ट थी, और डक्टाइल भी ये मोस्ट है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर आल्सो वेरी डक्टाइल एंड देयरफॉर दीज कैन बी स्ट्रेस्ड इनटू थिन वायर विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हम किसका यूज करते हैं, कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का। कॉपर अच्छा होता है, एल्यूमिनियम से ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो अच्छी होती है बच्चों। तो ये जरूर ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो मेलेबल और डक्टाइल यानी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कर लोगे बच्चों। तो आज इतना ही था। फिर से मैं आपको बता दूं कोई कौन कौन सी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो ये थी कि मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स कैसे होते हैं बच्चों, ऑल दी मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि इनमें मेटालिक बॉन्ड बना होता है, सारी हार्ड होती है, सॉलिड मेटल्स आर सॉलिड। सारे मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं अगर मरकरी को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड बना होता है और मेटालिक बॉन्ड बनने की वजह से सारे के सारे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। दूसरा आएगा अब कि मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स कैसी होती है, हार्ड होती है, जबकि इसमें भी एक्सेप्शन केस है कौन सा, सोडियम एंड पोटेशियम। वैसे तो ग्रुप फर्स्ट वाली सारी, बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल, दीज मेटल्स इजली कट विद द नाइफ। और सारे हार्ड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कोई हार्ड ज़्यादा मेटल होती है, कोई कम होती है। जैसे आपने आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये ज़्यादा हार्ड होती है।
तीसरा हमने लिखा कि मेटल्स आर लस्टर, मेटल्स के अंदर चमक होती है, साइन करता है, इसलिए इनको पॉलिश भी किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हमने केस देखा कॉपर का, हमने देखा सिल्वर के कॉइन का, हमने देखा गोल्ड की ज्वेलरी का। तो ये मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, और इनको क्या किया जा सकता है बच्चों, पॉलिश भी किया जा सकता है। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो मेटल्स आर मेलेबल नेचर, मेलेबल इसका मतलब क्या था बच्चों कि हम हैमर से बीटन करें तो आपके पास थिन सीट में कन्वर्ट हो जाए, एक पतली चादर बन जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स आर मेलेबल। और इसमें बेस्ट कौन था बच्चों, गोल्ड और सिल्वर था। और अगर फिफ्थ की बात करें तो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, यानी आप इसको स्ट्रेच करके मेटल को खींच कर वायर में कन्वर्ट कर पाए, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टाइल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये भी अच्छी किसकी है, गोल्ड की और सिल्वर की है। थोड़ा सा गोल्ड लेके भी हम आभूषण बना लेते हैं, उसको हम बिल्कुल मतलब बड़ा सा एक आभूषण तैयार कर लेते हैं, किसके कारण, मेलेबल के कारण। और गोल्ड से हमें, सिल्वर से हम वायर भी बना लेते हैं, किसके कारण, डक्टाइल के कारण। पर हम ज़्यादातर वायर किसकी यूज़ कर रहे हैं, कॉपर की और एल्यूमिनियम की ज़्यादा वायर यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा ये कॉस्टली होते हैं गोल्ड और सिल्वर, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी भी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, इससे हम स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट करके आप आसानी से इसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज कर सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है, कि ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, छोटा सा सेशन था, हमने इंट्रोडक्शन किया एक मेटल्स और नॉन मेटल्स का, कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स भी पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।